आदेश आदेश मेरे मिथुन राशि के मित्रों, शनि गोचर 2025 संभले या फिर आगे बढ़े मेरे मित्रों। करियर में ग्रोथ होगी या फिर सावधान रहना होगा। हमारे जीवन का क्या हाल होगा, जीवन में जो बाधाएं थी वो समाप्त होगी या नहीं, यह सब सवाल मेरे मिथुन राशि के मित्रों के मन में उठ रहे होंगे। कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों कि शनि गोचर के कारण कितने लोग अभी तक उहापोह की स्थिति में हैं। शनि का गोचर एक महापरिवर्तन है जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ है और 2027 तक रहेगा। शनिदेव ने आपको पिछले 2.5 सालों में इनकम के लिए बहुत सताया है, बहुत संघर्ष आपको मेरे मित्रों करना पड़ा है। हर जगह पे मायूसी, 3 दिन का काम 23 दिन में होना, इस तरह की दिक्कतों से आप सभी लोग मेरे मित्रों 2-4 हुए हैं। अब जो शनि का महापरिवर्तन आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है, यह आपके जीवन को किस प्रकार से रंगों से सराबोर करेगा, इसकी जानकारी आपको चाहिए। तो मेरे मित्रों, आपके लिए एक शुभ संकेत शनिदेव लेकर के आए हैं। मेरे वो मित्र जो कैरियर को लेकर के बहुत परेशान थे, जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, जिनका रोजगार नहीं बन पा रहा था, शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे थे, तो उन मेरे मित्रों के लिए यहां पर एक शुभ संकेत शनि ने दिया है। इन 2.5 सालों में अभी मोटा मोटा देखें तो अप्रैल मई के महीने में, मई ज्यादा कहेंगे हम कि मई के महीने में कहीं ना कहीं बेरोजगार मेरे मित्रों की नौकरी लगने के चांसेस यहां पर बढ़ सकते हैं शनिदेव की कृपा से। जो लोग हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे व्यापारी मित्र हैं, उनके लिए भी शनि सौगात लेकर के आया है। मीन राशि में शनि का गोचर व्यापार में कहीं ना कहीं वृद्धि के संकेत मेरे मित्रों दे रहा है। इससे पहले आपको व्यापार में इन 2.5 सालों में काफी उथल पुथल का सामना करना पड़ा है मेरे मित्रों। आप पर ना साढ़े साथी थी, ना आप पर कंटक शनि थे, ना ढैया थी, फिर भी कैरियर में ग्रोथ को लेकर के आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब धीरे धीरे शनिदेव, क्योंकि शनि शनि चलते हैं, तो आपके व्यापार में वृद्धि के संकेत यहां पर देंगे। अब शनिदेव जहां 2-3 चीजें आपके लिए बेहतर बना रहे हैं, वही कई चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपको सावधान तो रहना ही है। एक गजब का उपाय कर लेना है जिससे कि शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले तो वो लोग कमेंट्स करें जिनके व्यापार में उथल पुथल रही, जिनके पिता के साथ अब इन 2.5 सालों में मन मुटाव रहे, जिनको भाग्य का साथ नहीं मिला, यात्रा तो हुई लेकिन उसका शुभ प्रभाव नहीं मिला, वो कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ एस्ट्रो शावर मित्र जी हमारे साथ ऐसा हुआ, हाँ शावर मंत्र साधक प्रवीण जी हमारे साथ ऐसा हुआ। अब जो ये 2.5 साल आ रहे हैं, ये यात्रा को तो आपकी सफल कहीं ना कहीं कराने के लिए संकेत देते हैं। भाग्य का भी कहीं ना कहीं आपको साथ यहाँ पर मिलता हुआ मेरे मित्रों दिखाई देगा। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो कि विच्छेदात्मक दृष्टि कही गई है, 12वें स्थान पर है। 12वां स्थान आपके अपव्यय का है। आपके इनकम के रिसोर्सेस को तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ शनिदेव बेफजूल के खर्चे कराएंगे, बीमारियों पर खर्च कराएंगे, हॉस्पिटल पर खर्च कराने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इससे बचना है, बेफजूल के खर्च नहीं करने, सेहत का ध्यान रखना है। सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं? अपने खाने पीने पर पूरा नियंत्रण रखिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। इसके बाद जो शनिदेव की दृष्टि होगी वो चतुर्थ भाव पर होगी। मेरे मित्रों, वो लोग कमेंट्स करके बताएं जिनके जिंदगी में अभी 25 मार्च के बाद अचानक से घर में कलह की स्थिति बनने लगी है, क्योंकि 10वें स्थान में बैठ करके शनिदेव चतुर्थ स्थान में देखेंगे
और मेरे मित्रों कलह की स्थिति आपके घर में उत्पन्न करेंगे। माता और पिता को मतलब माता पिता के स्वास्थ्य को खराब करने का कहीं ना कहीं प्रयास होगा। गोचरीय दृष्टि शनि की ऐसा कर सकती है, तो माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर एक प्लस पॉइंट शनिदेव आपको यह देने वाले हैं कि यदि बहुत दिन से आपके पास भूमि नहीं थी, प्लॉट नहीं था, भवन नहीं था, तो भूमि भवन खरीदने के यदि आप इच्छुक थे या फिर उसको बेचने के इच्छुक थे और उसमें रुकावटें आ रही थी, तो शनिदेव की यह 7वीं दृष्टि यहां पर आप लोगों के लिए शुभ संकेत देगी। वो लोग जो जमीन खरीदना चाहते थे, प्लॉट खरीदना चाहते थे, मकान खरीदना चाहते थे, उनको खरीदने का मौका मिलेगा। वो किराएदार, उनको मकान मालिक ने कह दिया था मकान खाली कर दीजिए, मकान नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए भी यहां पर सकारात्मक संकेत मेरे मित्रों दिखाई देते हैं। वहीं कॉम्पिटिटर्स पर आप भारी पड़ने वाले हैं। शत्रु आपका शनिदेव की कृपा से कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अभी आपने देखा होगा ना, पिछले 2.5 सालों में प्रेम संबंध आपके काफी खराब हुए होंगे मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों के साथ साथ ज्ञान की कमी, शिक्षा की कमी, इस तरह की दिक्कतों से आप 2-4 हुए होंगे। लेकिन अब प्रेम संबंधों को तो सुधार मिलेगा, लेकिन भैया यहां पर दाम्पत्य जीवन के लिए आपको मेरे मित्रों सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है। यह आपके रोजगार के लिए तो कहीं ना कहीं शुभ है, लेकिन यदि पार्टनरशिप में रोजगार है आपका, तो यहां पर आपको दिक्कतों का सामना मेरे मित्रों करना पड़ सकता है। और पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। पति पत्नी के बीच मतभेद, विचारों की भिन्नता, एक दूसरे के प्रति विचारों की समन्वयता ना होना, इस तरह की परेशानियों से 2-4 आपको होना पड़ सकता है। यहां पर आपको खासी मेहनत करनी होगी। पति पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसके कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मेरे मित्रों। तो दाम्पत्य जीवन को आपको सबसे ज्यादा यहां पर संभाल करके चलना है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के यह शनि का जो महापरिवर्तन हुआ है, यह मिथुन राशि वालों के लिए सकारात्मकता के संकेत देता हुआ दिखाई देता है मेरे मित्रों। अब यदि आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, शनि ऐसे भाव में पड़े हैं जहां की आपको उनका अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो एक दिव्य प्रयोग आपको बताते हैं शनिदेव का। प्रत्येक शनिवार को शाम के समय शनि कृत दशरथ स्तोत्र का पाठ कीजिए। और शनिवार को शमी का एक वृक्ष होता है, शमी का पौधा होता है, आसपास मिलेगा, ढूंढ लीजिए। उसके 11 पत्ते टहनी सहित, उसमें ऐसा नहीं होता कि एक पत्ता बड़ा, टहनियां होती हैं। एक टहनी में, एक कपोल में बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो ऐसी ऐसी 11 कोपल आपको सुबह के समय तोड़नी है और उन कोपलों को ले जा करके शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। और उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए प्रत्येक शनिवार। और उसके बाद भोलेनाथ का जल से अभिषेक कीजिए। शनिदेव की कृपा से आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। व्यापार में, कार्य क्षेत्र में उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त हो सकते हैं मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ जरूर लिखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।